विंडोज सर्वर 2019 वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ग्रुप पॉलिसी की हेल्प से फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसी किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसी क्यों जरूरी है। बाय डिफॉल्ट जैसे आप जानते हैं कि जो यूजर अकाउंट क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करते हैं उनकी प्रोफाइल क्रिएट होती है लोकल कंप्यूटर के ऊपर। देख लेते हैं एक बार। ये हमारा विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर जिसे हमने हमारे डोमेन के अंदर ज्वाइन किया है और इस पे हमने लॉगिन किया है एक यूजर अकाउंट जो है अजय कोहली की हेल्प से। अब इसका जो प्रोफाइल की है वो एक्चुअली क्रिएट हुआ है इस लोकल कंप्यूटर के ऊपर सी ड्राइव में और यहाँ पर यूजर्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है अजय कोहली। ये जो लोकेशन है वो है लोकल कंप्यूटर का। सो यूजर जब भी कोई भी टेक्स्ट फाइल या डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा तो जैसे आप जानते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट स्टोर होगा माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या मोस्ट ऑफ टाइम जो नॉर्मल यूजर्स है, जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है, उनकी हैबिट होती है कि वो अपना डेटा को या तो स्टोर करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर या वो डेटा स्टोर होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे सिनेरियो में अगर ऐसा हुआ कि क्लाइंट कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है और जो डेटा यूजर प्रोफाइल के अंदर स्टोर है यानी कि डेस्कटॉप पे स्टोर है या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे? और उनमें भी मान लीजिए कि उस डेटा का आपके पास कोई भी बैकअप अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? इस केस में आप यूज कर सकते हो फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसी। फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसी सेटिंग्स है जिसकी हेल्प से एज एन एडमिन आप सर्टेन फोल्डर्स जो है यूजर प्रोफाइल के उसको रिडायरेक्ट करके स्टोर करवा सकते हो अपने फाइल सर्वर के ऊपर किसी शेयर फोल्डर में। आप चाहे तो आप सभी फोल्डर को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर फोल्डर ही वहां पर रिडायरेक्ट हो तो भी पॉसिबल है। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा इसका, मान लीजिए कि जो यूजर है वो आज लॉग इन करता है कंप्यूटर ए के ऊपर, वहां पर काम करता है और जो भी कंटेंट वो स्टोर करता है अपनी प्रोफाइल के अंदर, अगर आप फोल्डर रिडायरेक्शन जीपीओ यूज करते हो तो उस टाइम पे क्लाइंट मान लीजिए कि दूसरे दिन लॉग इन करता है कंप्यूटर बी के ऊपर, तो वहां पर भी उसको अपनी सारी सेटिंग्स वही मिल जाएगी जो उसने फोल्डर रिडायरेक्शन से सेटअप की है। तो ये बेनिफिट है फोल्डर रिडायरेक्शन का। और इस वीडियो को मैं डिवाइड कर रहा हूं टोटल 4 स्टेप्स के अंदर। यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर हम यूजर्स और ग्रुप क्रिएट करेंगे, ओयू क्रिएट करेंगे इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। फिर हम एक शेयर फोल्डर क्रिएट करेंगे जहां पर हम प्रॉपर परमिशन असाइन करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है कि यही परमिशन वहां पर होनी चाहिए। फिर हम जीपीओ क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम फोल्डर रिडायरेक्शन जीपीओ की जो सेटिंग्स है उसे सेटअप करेंगे। लास्ट स्टेप के अंदर हम जो फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसी है उसको टेस्ट करेंगे। तो चलते हैं हमारे डोमेन कंप्यूटर के ऊपर। सबसे पहले हम ओपन करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और वहां पर ऑलरेडी मैंने एक ओयू क्रिएट करके रखा है जिसे मैंने नाम दिया है एचआर मैनेजर्स। उसके अंदर हमारे पास एक ग्रुप है एचआर मैनेजर्स और एक यूजर है जिसका नाम है अजय कोहली। ये जो यूजर है वो इस ग्रुप का मेंबर है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं मेंबर स्टेप पे अजय कोहली। यानी कि जो हमारा पहला स्टेप है यूजर क्रिएट करना और ग्रुप क्रिएट करना हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जहां पर हम एक फोल्डर शेयर कर रहे हैं जहां पर हम यूजर के प्रोफाइल का जो फोल्डर है जो रिडायरेक्ट होने वाला है उसे सेव करना चाहते हैं। ओपन कर लेते हैं सर्वर मैनेजर। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के ऊपर, फिर मैं क्लिक करता हूँ शेयर्स के ऊपर। यहाँ पर टास्क के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं न्यू शेयर। ऑलरेडी हमने देखा था कि हम किस तरह से शेयर फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट करते हैं एसएमपी शेयर क्विक, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं टाइप कस्टम पाथ, ब्राउज कर लेते हैं। स्टोर करना चाहते हैं डी ड्राइव के ऊपर, यहां पर एक मैं नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। इस फोल्डर को नाम दे देता हूं फोल्डर रिडायरेक्शन स्टोर, जिससे मुझे आइडिया है कि ये फोल्डर मैंने किस पर्पज के लिए क्रिएट किया था। फाइन, सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर। आप चाहे तो आप उसे एज अ हिडन शेयर सेट कर सकते हो। यहां से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं $, जिससे ये फोल्डर को मैं एज अ हिडन शेयर क्रिएट करना चाहता हूं। ये होगा रिमोट पाथ जो आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं जिससे हमें नेक्स्ट टाइम कॉपी करने के लिए ना जाना पड़े। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। यहां से मैं ये भी सेट करना चाहता हूं अनेबल एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर आप देख रहे हैं शेयरिंग लेवल पे तो एवरीवन को फुल कंट्रोल है ही। हम इसको कस्टमाइज करके एनटीएफएस परमिशन को मॉडिफाई करना चाहेंगे। यहां पर मैं सबसे पहले जो इनहेरिटेंस है उसे डिसेबल कर देता हूं। यूजर्स की जो दोनों एंट्री है उसे रिमूव कर देता हूं। अब आपको वो ग्रुप ऐड करना है जो हमने यहां पर क्रिएट किया एचआर मैनेजर्स। क्लिक करते हैं ऐड बटन के ऊपर,
क्लिक करते हैं सिलेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर और यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा ग्रुप जो है HR मैनेजर्स। क्लिक करते हैं ओके पे। यहां से आपको सिलेक्ट करना है अलाउ परमिशन, बट अप्लाइज टूल्स में जाके आपको सिलेक्ट करना है दिस फोल्डर ओनली। ये जो परमिशन है वो माइक्रोसॉफ्ट ने रिकमेंडेड की हुई है कि आपको एट अ मिनिमम ये परमिशन वहां पर सेट करनी चाहिए। क्लिक करते हैं सो एडवांस परमिशन के ऊपर। यहां पर आप देख रहे हैं ट्रिवर्स फोल्डर और एग्जीक्यूट फाइल वाला ऑप्शन है, इसे मैं क्लियर कर रहा हूं। यहां से हमने सिलेक्ट किया लिस्ट फोल्डर रीड डेटा, रीड एट्रीब्यूट्स, रीड एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स और यहां से एक और चेकबॉक्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं क्रिएट फोल्डर्स एंड अपेंड डेटा। ये जो परमिशन है वो मिनिमम आपको सेट करनी है, फिर आप और एडिशनल परमिशन सेट करते हो तो वो आप पे है, बट ये परमिशन जो है वो इनफ है। क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर और यहां से मैं क्लिक कर देता हूं अप्लाई ओके फाइन। सो परमिशन हमने सेटअप कर ली है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर और क्लिक करते हैं क्रिएट बटन के ऊपर। हमारा शेयर फोल्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब जो स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं तीसरे स्टेप के लिए जहां पर हम GPO क्रिएट करेंगे। ओपन कर लेते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। यहां पर हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में जाके एक नया GPO क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहां पे नाम दे देता हूं HR मैनेजर्स फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसी। क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर। यहां पर पॉलिसी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। चलो एडिट कर देते हैं। आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्सपांड करना है पॉलिसीज को, पॉलिसीज के अंदर आपको एक्सपांड करना है विंडोज सेटिंग्स को, विंडोज सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगा फोल्डर रिडायरेक्शन। अब आप इतने फोल्डर्स को रिडायरेक्ट करवा सकते हो, ऐप डेटा, डेस्कटॉप, स्टार्ट मेनू, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, सो ऑन। बट इस वीडियो के लिए हम टेस्टिंग पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ रिडायरेक्ट करेंगे डेस्कटॉप को। राइट क्लिक करते हैं यहां पर और सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। यहां पर जो सेटिंग्स है वो बाय डिफॉल्ट है नॉट कॉन्फ़िगर्ड, तो हम जा रहे हैं सेट करने के लिए। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। पहला है बेसिक, यानी कि सभी जो यूजर्स है उस OU के अंदर जहां पर हम इस पॉलिसी को लिंक करेंगे उन सभी के फोल्डर एक ही लोकेशन पे जाएंगे। अगर आप एडवांस चाहते हो कि वेरियस यूजर्स ग्रुप के लोकेशन अलग अलग होने चाहिए तो वो आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके जा सकते हो, बट आई थिंक बेसिक वाला ही बेस्ट है। अब यहाँ पर है टारगेट फोल्डर लोकेशन, क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच यूजर अंडर द रूट पाथ, यानी कि जो शेयर फोल्डर का पाथ हम स्पेसिफाई करेंगे उसके अंदर इन सभी यूजर का फोल्डर क्रिएट होना चाहिए। हम पाथ यहां से दे रहे। जनरली मैं ये रिकमेंडेड करूंगा कि आप जो सर्वर है उसका पूरा नाम स्पेसिफाई करें, ना कि सिर्फ सर्वर का नाम। सो जो हमारे केस में होगा UNC path itstarter.local/folder redirection store $। अगर आप चाहे तो आप इस पाथ को एक बार एक्सेस करके कंफर्म कर लीजिए कि यही पाथ है जो एक्सेसिबल है। फाइन, शेयर फोल्डर एक्सेस हो रहा है, मतलब यही पाथ करेक्ट वाला है। अब एक और सेटिंग्स को हम चेंज करने के लिए जानेंगे। यहां पर ऑप्शन है ग्रांट द यूजर्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू द डेस्कटॉप। इसका मीनिंग ये है कि जो फोल्डर रिडायरेक्ट होकर स्टोर होगा हमारे सर्वर के ऊपर उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर उस फोल्डर को एक्सेस कर पाए तो आपको इस चेकबॉक्स को क्लियर कर लेना है, जो हम नहीं चाहते। दूसरा ऑप्शन सिलेक्टेड है वो ये है मूव द कंटेंट ऑफ द डेस्कटॉप द न्यू लोकेशन। इसका मीनिंग ये है कि जो भी क्लाइंट कंप्यूटर के प्रोफाइल में जो डेस्कटॉप के ऊपर कंटेंट है वो एक्चुअली वहां से मूव होके चला जाएगा हमारे सर्वर के ऊपर। सो प्राइमरी लोकेशन होगा हमारा सर्वर और फिर उसके कॉपी जो है वो लोकल कंप्यूटर के ऊपर स्टोर रहेगी। अगर ये पॉलिसी अप्लाई होने वाली है पुराने जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसके ऊपर तो आप ये पॉलिसी को भी सेट कर सकते हो, बट हमारे केस में हम विंडोज 10 ही यूज कर रहे हैं क्लाइंट कंप्यूटर, इसलिए मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर एक और ऑप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिसी रिमूवल। अगर आप पॉलिसी को रिमूव करते हो तो क्या होगा। यहां पर ऑप्शन है लीव द फोल्डर इन द न्यू लोकेशन। जो फोल्डर है वो नए लोकेशन पे ही रहना चाहिए जब आप पॉलिसी रिमूव करते हो। और यह है दूसरा ऑप्शन रिडायरेक्ट द फोल्डर बैक टू द लोकल यूजर प्रोफाइल। अगर आप चाहते हो कि जब भी आप पॉलिसी रिमूव करो तो जो डेटा स्टोर है सर्वर के ऊपर प्रोफाइल का वो वापस चला जाना चाहिए ओरिजिनल लोकेशन पे, तब आप इस पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हो। सी हम टेस्टिंग पर्पस के लिए जा रहे हैं, अगर इन दोनों में से मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इसे ज्यादा यूज तो करने वाला नहीं हूं क्योंकि ये प्रोडक्शन एनवायरमेंट नहीं है। बट जब आप प्रोडक्शन एनवायरमेंट में इसे डिप्लॉय करें तो बेटर है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सिलेक्ट करें कि आप क्या चाहते हो। मैं यहां से सिलेक्ट रखता हूं लीव द फोल्डर इन द न्यू लोकेशन। क्लिक करते अप्लाई, यस और ओके बटन के ऊपर। अब जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली सेट हो चुकी है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं
और जो जीपीयू है उसे हम लिंक कर देते हैं हमारे ओयू के साथ। ऑलरेडी आप प्रोसीजर जानते हो, सिलेक्ट कर लेते हैं जीपीयू को, क्लिक करते हैं ओके पे और ग्रुप पॉलिसी को हम एक बार अपडेट कर देते हैं। ऑलरेडी हमने यूजर अकाउंट अजय कोहली से हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन किया हुआ ही है और करंटली अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर देखें तो यहाँ पर एक इमेज हमने स्टोर करके रखी है जो है img1 और मैं यहाँ से ऑप्शंस हम ढूंढ रहे हैं। ओके, यहाँ पर है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, हम ये चेक बॉक्सेस ऑन कर लेते हैं। फाइन, दिस पीसी को हम एक्सेस कर लेते हैं और यहां से हम अभी चेक करने के लिए जा रहे हैं अजय कोहली डेस्कटॉप। और जैसे आप देख रहे हैं कि करंटली जो लोकेशन है वो हमें दिखा रहा है लोकल प्रोफाइल फोल्डर का। फाइन, ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं कमांड रन कर रहा हूं gp update/force। और ये पॉलिसी जब अपडेट होगी तो हमें पूछेगी, क्योंकि हमें एक बार इस सिस्टम से लॉग ऑफ करना होगा, उसके बाद ये पॉलिसी नेक्स्ट टाइम इस यूजर के ऊपर अप्लाई हो पाएगी। और ऐसे कोई भी पॉलिसी है तो डेफिनेटली जब भी आप gp update/force कमांड रन करोगे तो डेफिनेटली आपको रिस्टार्ट या लॉग ऑफ के लिए पूछेगी। यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है कि आपको लॉग ऑफ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ Y और फिर प्रेस कर रहा हूँ एंटर की। ओके, वापस लॉग इन कर लेते हैं हम हमारे यूजर क्रेडेंशियल से। जो हमारा यूजर है अजय कोहली, उसके क्रेडेंशियल से हम वापस लॉग इन कर रहे हैं। ओके, हम सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। ओपन कर लेते हैं दिस पीसी, सी ड्राइव, और यहाँ बाहर ही आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर अब आपको ऑफलाइन वाला सिंबल मिल जाएगा। बट हम चेक करना चाहते हैं पहले प्रोफाइल के अंदर, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब की बार आपको यहाँ पर डेस्कटॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोकेशन आप एक्सेस कर रहे हो वो है लोकल फोल्डर, और डेस्कटॉप अब लोकल फोल्डर यानी कि जो लोकल प्रोफाइल फोल्डर है वहां पर तो है नहीं। जैसे आप प्रोफाइल को एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। डेस्कटॉप के अंदर अगर आप ये पाथ पे क्लिक करोगे तो आपको पाथ मिलेगा कि ये है dc01/itstarter.local, यानी कि हमारा शेयर फोल्डर का पाथ। यही चीज हम कंफर्म करने के लिए चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं डी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर लोकेशन है वो फोल्डर रिडायरेक्शन स्टोर, और उसके अंदर अजय कोहली का जो फोल्डर है वो हमें मिल जाएगा। आप इस डेस्कटॉप फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसे एक्सेस करने की परमिशन इवन एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं होती है। तो ये देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली फोल्डर रिडायरेक्शन पॉलिसी यूजर अकाउंट के ऊपर कॉन्फ़िगर कर ली है। अगर ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है तो आप वापस gp updates/force कमांड रन करके क्लाइंट कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली जो पॉलिसी है वो वहां पर अप्लाई हो ही जाएगी। So, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज सर्वर 2019 के अंदर ग्रुप पॉलिसी की हेल्प से फोल्डर रिडायरेक्शन सेटिंग्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।